भाजपा प्रदेश भर में निकालेगी जन आक्रोश यात्रा। यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने सिरोही में की प्रेस वार्ता। प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। गहलोत सरकार के 4 साल के कार्यकाल को बताया विकास में रोड़ा। 4 साल में राजस्थान प्रदेश बना क्राइम प्रदेश। राजस्थान में 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा अभी से ही चुनावी मोड में आ चुकी है और प्रदेश भर में जन आक्रोश यात्रा निकालकर भाजपा कांग्रेस को सत्ता से हटाकर सत्ता प्राप्ति की तैयारियों में लग गई है। इसी के तहत आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सिरोही पहुंचे और सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री चौधरी ने कहा कि पिछले 4 साल में राजस्थान में भय और भ्रष्टाचार का राज कायम हो गया है। प्रदेश में खनन माफिया, बजरी माफिया और शराब माफियाओं का राज कायम हो गया। कांग्रेस के एमएलए खुद माफिया बन गए हैं। कौन कितना बड़ा माफिया साबित हो, इसके लिए कांग्रेस में होड़ मच गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत को तोड़ा किसने था जो राहुल भारत जोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू और जिन्ना के प्रधानमंत्री बनने की लालसा के चलते भारत के 3 टुकड़े हुए। कश्मीर में धारा 370 लगाकर देश से अलग करने का काम नेहरू ने किया और अब राहुल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि आज प्रदेश की जनता आक्रोशित है। कांग्रेस के राज में बेरोजगारी से युवा परेशान हैं। एमएसपी पर बाजरा की खरीद नहीं की जा रही, किसान परेशान हैं। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक पूरे प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। 1 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में 51 रथों को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे और 2-3 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर पहुंचेंगे, जहां से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र तक ये यात्रा आयोजित होगी। सबसे पहले तो मैं कृषि में बताऊंगा कि प्रधानमंत्री ने कृषि का बजट बढ़ाया। 2023 से 13 से पहले कृषि का बजट था सिर्फ 23,000 करोड़ या 22,000 करोड़, अधिकतम 23,000 करोड़ रहा आज 13 से पहले। लेकिन आज कृषि का बजट है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 1,32,000 करोड़, जो कि लगभग 5.5 गुना वृद्धि की गई है। कृषि का बजट बढ़ाया, 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया है। एमएसपी को लागत से 1.5 गुना करने का काम किया गया, जो प्रतिवर्ष लागत जो एमएसपी बढ़ाई जाती है और एक कंप्लीट वैल्यू चेन बने कि किसान अपने उत्पादन को एफपीओ के माध्यम से वो खुद की प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करके और माल बेचे, एक ग्रुप बनाकर। इस दृष्टि से भारत सरकार काम कर रही है और गाँवों तक जो एक विकास किसान के लिए सुविधा होनी चाहिए। आज चाहे आपने देखा होगा कि यूरिया डीएपी की रेटें वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है, लेकिन किसान के लिए 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, उसी रेट में मिल रही है। आज यूरिया का डीएपी जो कट्टा है वो जो 2200-2300 रुपये में सरकार खरीदती है, लेकिन किसान को 270 रुपये में दे रही। वैसे ही डीएपी के अंदर भी आज जो कट्टा है जिस रेट के अंदर है वो उसके 10 गुना कम के अंदर दिया जा रहा है। वो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर के आई, लेकिन 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की गई। क्या 2 करोड़ लोगों को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला क्या आपकी सरकार के, केंद्र सरकार के? ऐसा है कि 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ से भी अधिक लोगों को रोजगार मिला है। जिस तरह से स्टार्टअप, सरकारी नौकरी, इस देखिए ऐसा है कि सरकारी नौकरी की बात नहीं थी, युवाओं को रोजगार देने की बात थी। और आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले महीने ही पूरे देश के अंदर लगभग 75,000 ऐसे युवा थे जिनको सरकारी नौकरियों के अंदर लेटर उन्होंने स्वयं ने अपने हाथ से और अपने जो मंत्री हैं उनके हाथ से विभिन्न प्रदेशों के अंदर जाकर दिए। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है। महंगाई के ऊपर जिस तरह से कंट्रोल किया गया है, तो ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ऐसे पहले हमने बहुत सरकारें देखी है जिसके अंदर ये स्थितियां थी कि महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं था, युवा सड़कों पे था। लेकिन इसके अंदर राज्य सरकारों का जहाँ सहयोग की आवश्यकता है, तो यहाँ पर जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। और रही बात राजस्थान के अंदर जहाँ मैं बैठा हूँ, इस राजस्थान के अंदर तो जो युवा हैं उनके जो परीक्षा देते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की परीक्षा दें, रीट की चीट को देखें या कोई भी अगर परीक्षा होती है तो उसमें पेपर लीक हो जाते हैं। और इस राजस्थान के अंदर तो बद से बदतर हालात हैं। युवाओं को ये पता नहीं कि वो परीक्षा दे के गया है और वो वापस आएगा, उसके बाद में घर पहुंचेगा, उससे पहले उसकी परीक्षा ही रद्द हो जाएगी।
तो इस तरह की स्थिति पैदा राजस्थान के अंदर हुई है। तो चिंता हमें यहाँ की करनी है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है, भारत का सम्मान बढ़ा है, प्रतिष्ठा बढ़ी है, विश्व भर के अंदर भारत का जो गौरव बढ़ा है, तो वो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पहुंचा है। आज गांव के अंदर पानी पहुंचना कितने वर्षों बाद, आज गांव के अंदर घर घर लाइट का पहुंचाना, आज भारतमाला सड़क हो चाहे नेशनल हाईवे हो, इसी सड़क ऐसा है कि पहली बात तो राजस्थान के अंदर उनको अपनी पार्टी को जोड़ना चाहिए। पार्टी के अंदर जो उनके फूट है उसका खामियाजा राजस्थान की जनता भुगत रही है, और यहाँ पर जो काम होना चाहिए वो जनता का हो नहीं रहा है। और ये सिर्फ इसके पीछे कारण है तो इनकी आपस की फूट की वजह से, और दो मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं, और इसलिए ये स्थिति पैदा हुई है। और दूसरा कारण ये है कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी, मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूँगा कि भारत को आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत को तोड़ा किसने? तोड़ने के वाले गुनहगार कौन है? जवाहरलाल जी नेहरू जी चाहते थे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं, जिन्ना चाहता था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं, और उसकी चाहत के अंदर भारत के 3 टुकड़े हुए, एक बांग्लादेश बना, एक पाकिस्तान बना, और जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाकर भारत से जम्मू को अलग करने का काम किसने किया? इसलिए कभी उनके पूर्वजों को देश माफ़ नहीं करेगा, वो शहीद हुए वो लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए राहुल गांधी जी को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भारत जोड़ने का काम करे। भारत तो निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है, और पाक अधिकृत कश्मीर है उसको लेने की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से आगे काम किया जाएगा। तो इसलिए उनको इस बात की, जिन्होंने देश को तोड़ा है उनको ये अधिकार नहीं है कि वो भारत जोड़ने की बात करें। राष्ट्रीय स्तर पर इनके भाव के ऊपर निर्भर करता है, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो वेट या टैक्स जो कम करने की बात है वो भारत सरकार ने समय समय पर, अगर महंगाई बढ़ी है तो पेट्रोल के भाव डीजल पर कम किए, लेकिन राजस्थान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को जनता की कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर आज भी उन्होंने टैक्स को कम नहीं किया, जिसकी वजह से आम जनता उसकी वजह से परेशान है। और हिंदुस्तान में देखा जाए तो सबसे महंगा डीजल पेट्रोल यहाँ पे मिलता है। यहाँ का बॉर्डर का व्यक्ति है वो गुजरात के अंदर जाकर या पंजाब में जाकर डीजल पेट्रोल खरीद लेना चाहता है। उसकी वजह से यहाँ के पेट्रोल पंप के लोग हैं वो भी आज कंगाली की स्थिति पर पहुँच चुके हैं। कोई भी बड़ा ट्रक होता है वो भी अगर दूर से आता है तो राजस्थान में वो डीजल पेट्रोल नहीं डलवाना चाहता। तो ये स्थिति किसने पैदा की? यहाँ की सरकार ने। इसलिए राजस्थान की सरकार है वो महंगाई का सबसे बड़ा, राजस्थान में अगर कोई कारण है तो राजस्थान की सरकार है। लेकिन जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पर बाकायदा केंद्र सरकार ने भी पैसा कम किया टैक्स का, तो वहाँ की सरकारों ने भी कम किया, लेकिन राजस्थान की सरकार ने उतना नहीं किया। जन आक्रोश यात्रा जो है आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ निकाली जा रही है, कांग्रेस ही खूब भ्रष्टाचार में शामिल हमेशा से एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी। एकजुट होने की आवश्यकता कांग्रेस को है, इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस इस काम को कर नहीं पाई, जिसकी वजह से जनता में आक्रोश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा से एक ही रही है, और एक ही हमारा निशान है, और एक ही निशान और एक ही चिन्ह और एक ही उद्देश्य और एक ही हमारा लक्ष्य है, भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाना। उस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चलता है। इसलिए हमारे यहाँ पर 1 या 2 का विषय नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी एक मुखी और एक साथ दुगनी करने का कह रहे हैं कि भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के लिए हमेशा संवेदनशील रही है। आज चाहे नैनो यूरिया के तौर पर प्लांट लगाए हैं, नए यूरिया के प्लांट भी लगाए हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, उनको असुविधा नहीं हो। लेकिन राजस्थान के अंदर आते हुए मुझे बड़ा दुख होता है। दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर आज अव्यवस्था की वजह से और अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी के जिस तरह से उनके परिवार के लोग और जिस तरह से भ्रष्टाचार में इसमें लिप्त हुए हैं, मुझे लगता है ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं कि 1700 रुपये के अंदर किराने की दुकान के ऊपर यूरिया का कट्टा बिक रहा है, और जबकि भारत सरकार की ओर से पर्याप्त यूरिया कट्टे दिए जाते हैं, समय पर जितनी आवश्यकता है उतने दिए हैं।
और आज यूरिया के कट्टे जो है 22 तारीख तक जो कट्टे थे वो लगभग 60,000 टन जो स्टॉक पड़ा था, पर उसके बावजूद भी बाजार में किल्लत। एक भी दिन ऐसा नहीं है, हमने लगातार चेक किए, भारत सरकार की ओर से हमने बाकायदा तुरंत जैसे जैसे डिमांड की, अगर ऐसे विषय आते थे तो हमने उनको चेक किया। एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन राजस्थान के अंदर स्टॉक नहीं था यूरिया और डीएपी का, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अव्यवस्था करके और अपने चंद चहेते लोगों को लाभ देने के लिए ये एक वातावरण बनाया कि यूरिया की कमी है, ताकि कालाबाजारी उनके लोग कर सके और किराने की दुकानों पर महंगा किसानों को खरीदना पड़े। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है और इसको लेकर किसान संघ के लोगों ने आंदोलन भी किया है। मैं जहाँ सिरोही के अंदर खड़ा हूँ, यहाँ पर भी किसान संघ और किसानों ने आंदोलन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको यूरिया की कमी नहीं होने के बावजूद भी उनको जानबूझकर भ्रष्टाचार की वजह से कि वो बाज़ार में कालाबाजारी में बिके और इस तरह से करने की वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आने वाले समय के अंदर आएगी तो इनसे निश्चित रूप से निजात दिलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, वो आम जन और किसान के साथ है।